गुरु बालीनाथ जी के आश्रम में आकर बाबा रामदेव जी गुरु के चरणों में विनती करते हैं और गुरुदेव उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनके कानों में गुरु मंत्र फूंकते हैं। इससे आगे की वीडियो में आज जानेंगे एक भैरव राक्षस का कैसे वध हुआ। पिछले भाग ने आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो बाबा रामदेव जी और गुरु बालीनाथ जी कुछ समय ज्ञान चर्चा करते हैं। तो बाबा रामदेव जी गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव कलयुग में ऐसा क्या होगा जो मनुष्य अपना कर्म धर्म और ऐसा कौन सा जादू होगा जिससे मनुष्य बदल जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा, कलयुग में वही मनुष्य होगा जो सतयुग में है, वही सब कुछ होगा, वैसे ही पशु जानवर सब कुछ होगा, किंतु कलयुग के प्रभाव से बदलेगी तो मनुष्य की वृत्ति बदलेगी, उसकी भावना आदत विचार बदलेंगे। कलयुग में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएगा, वह औरतों का बहनों का किसी की इज्जत नहीं करेगा, वह वासना के गर्त में गिरता चला जाएगा और हमेशा दूसरे के धन की ताक में रहेगा। कभी भी कलयुग का मनुष्य अपनी मेहनत के ऊपर कम विश्वास रखेगा, कम करेगा और चोरी ठगी यारी व्यभिचारी बहुत ज़्यादा करेगा। जो युग बदलना है, जो युग तो वैसा ही रहता है, सिर्फ मनुष्यों के विचार बदल जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कलयुग, अगर हम सब उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन कलयुग में कलयुग के मनुष्यों के लिए एक वरदान भी साबित होगा। कलयुग जो परमात्मा का सच्चा मन से सिर्फ 2.5 घड़ी ही सच्चे मन से परमात्मा का सिमरण कर लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसे प्रभु के दर्शन हो जाएगा। अगर सच्चे मन से 2.5 घड़ी ही उस परमेश्वर के चरणों में अपनी वृत्ति लगा देगा तो उसे परमेश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य हजार वर्षों उसकी आयु होती थी और 100 साल 2 साल वे साधनाएं किया करते थे। उनके साधनाओं के दौरान उसके आसपास घास फूस उग जाया करती थी, उनके शरीर पर चींटियों और दिमकों द्वारा बांबी बना ली जाती थी, तब जाकर कहीं उन्हें भगवान का दर्शन होता था। बाबा रामदेव आज कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से 2.5 घड़ी क्या 2.5 पल ही जो बाबा भगवान के जो मालिक के उस परमेश्वर का सुमरण करेगा, उससे वृत्ति लगाएगा तो उसे परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा और उसे इस भवलोक के नरक लोक से छुटकारा मिलकर उस परम धाम की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार बाबा रामदेव जी अपने गुरु बालीनाथ जी से कुछ समय ज्ञान चर्चा करने के बाद बाबा रामदेव जी आराम करने चले गए और आधी रात का समय हुआ। तो आधी रात में बड़े जोरों की आंधी चलने लगी, कंकर पत्थर उड़ने लगे, धाएं धाएं की भयानक आवाज के साथ पेड़ गिरने लगे। तब बालकनाथ जी ने मन ही मन घबरा कर विचार किया कि भैरव राक्षस आ रहा है, अब इस बालक को मैं कैसे बचाऊं, वह इसको खा जाएगा। बालक के बचाने के लिए गुरुदेव ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक गुदड़ी मिली। सो लेकर झटपट रामदेव के साथ पास जाकर कहने लगे, लो बेटा, इसकर ओढ़ कर अंदर चुपचाप लेट जाओ, खांसना मत, बोलना मत, भैरव आ रहा है, अगर उसे मालूम हो गया तो वह तुझे खा जाएगा। यह सुनकर जो आज्ञा स्वामी कहकर रामदेव जी उस वर्णशाला के अंदर गुदड़ी ओढ़कर सो गए। उधर से भयानक गर्जना करता हुआ भैरव बालीनाथ जी के आश्रम में आ पहुंचा। बड़े भयंकर शरीर वाला विकराल मूर्त घन गर्जन वाणी नाद वाला भैरव ने आते ही गुरुदेव से पूछा, गुरु, धोनी पर मानव गंध आ रही है, अगर कोई हो तो मने बता दे, आज की तो भूख मिटाऊं। बालीनाथ ने कहा, भैरव, इस धोनी पर 12 कोस की परदी पर तुमने कोई जीव जंतु नहीं छोड़े,
तेरे अभय के कारण कोई नहीं आवे। अब तो यहाँ मानव गंध का पुतला मेरा शरीर ही है, तो चाहे तो इसे ही खा ले। गुरु की इस प्रकार की वार्ता सुनकर भूखा भैरव गुरुदेव बालकनाथ जी पर ही झपटा। जैसे ही बाबा रामदेव जी ने गुदड़ी में जोर से हंसने की चटपटी मचाई। गुरुदेव ने बोलना और खांसना की न खांसने की प्रतिज्ञा में बांध कर रखा था। हंसने की मनाही नहीं थी, इसलिए रामदेव जी जोर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर, उनकी हंसी सुनकर भैरव उसकी तरफ आकर्षित हुआ और जाकर बाबा रामदेव जी की झोंपड़ी में देखने लगा। बाबा की कृपा से उसे झोंपड़ी में कुछ भी दिखाई न दिया। वह वापस मुड़कर जाकर नहीं वाला था कि उसे गोदड़ी ओढ़े हुए कोई सूता हुआ दिखाई दिया। तो भैरव जोर से हंसकर बोला, अरे कौन है? आज जान लिया। मुझे मानव की गंध ही तेरा संदेशा दे दिया। अब तू मेरे से बच के कहाँ जाएगा? भैरव की चेतावनी सुनकर रामदेव जी नहीं उठे न बोले। तो राक्षस ने प्रतीक्षा करने की भी कोई मानव प्रकट न हुआ। तब भैरव गुदड़ी को पकड़कर अपनी शक्ति से भर झटके के साथ खींचना शुरू किया, किंतु आश्चर्य ऋषि की वह गुदड़ी तार की भांति बढ़ने लगी। पूर्व बशर्त सिद्धि का चमत्कार देखकर गुरु बालीनाथ जी बाहर आसन पर ही बैठे हरिचरित्र का लीला वातावरण स्मरण कर रहे थे, उनको देख रहे थे। वीर दुशासन कौरव अब चीर हर्यो दुष्ट खींचण लाग्यो। 100 गज राज 1010 बल खींचत ही अंत भाग्यो। श्री रघुवीर मताहत पावत द्रौपद चीवर बढ़ावद हद आग्यो। 100 गति भैरव दुष्ट खिंचत राम प्रकाश ने भ्रम तेज आग्यो। जा सिर पे गुरुदेव दया कर ताहि भंडार कौन कमी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि रिधि सब होय जीवत मंग जमी है। राम पकारस विचारत बालक हरि माया अवलोक हमी है। रक्षक जा काहे हो गुरुदेव सु मार सके ताह कौन गमी है। इस प्रकार भैरव गुदड़ी को अपनी पूर्ण शक्ति से खींचने लगा। खींचते गया, बहुत बड़ा ढेर लग गया और भैरव राक्षस खींचते गुदड़ी बड़े जोर से हाँफने लगा। तब सोते हुए रामदेव जी के पैर का अंगूठा पकड़कर मरोड़ने लगा। तब बाबा रामदेव जी ने अपनी गरिमा सिद्धि से बड़े भारी शरीर को वज्रासन बनाकर उसके हाथ की उंगलियों के अपने अंगूठों के बीच किचरने लगे। तब भैरव घबरा कर चिल्लाता हुआ गुदड़ी वहीं पटक कर धीरे धीरे विचार मगन कर भागने की चेष्टा करता ही है। तभी रामदेव जी ने गुदड़ी दूर फेंक कर बाहर आ गए। तब छोटे से स्वरूप को देखकर भैरव जो ठहाका मारकर हंसने लगा, हा हा हा, और ताल ठोककर बाबा रामदेव जी को उठाकर अपने मुंह में धरने के लिए पसारने लगा, हाथ पसारने लगा। भी आओ आओ, मैं तुझे अब मुंह में रख लूँगा। इतना छोटा सा बच्चा जिसे मैं क्या समझता हूँ। वह द्वारकाधीश की शक्ति को नहीं जानता था, वह उनके स्वरूप को देखकर हंस रहा था। इतना छोटा सा बच्चा, अभी इसे पकड़कर मैं खा जाऊँगा, चबा जाऊँगा। अपने पैरों पर, अपने शरीर पर जोर जोर से हाथ मारकर ताल ठोक कर वह बाबा से युद्ध लड़ने के लिए बलकारने लगा। तब बाबा रामदेव जी ने भैरव का हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि भैरव राक्षस के उनकी शक्ति का अनुभव हो गया। वह अपने मन ही मन में सोचने लगा, यह छोटा सा बालक तो बहुत ही तकड़ी शक्ति का मालिक है, इसे मैं नहीं जीत पाऊंगा। तब रामदेव जी बाबा ने गणित और महिमा सिद्धि से भारी योद्धा का शरीर बनाकर भैरव को अंतिम घाट उतारने के लिए उसे दौड़ पड़े। मायावी राक्षस उपद्रव करता, कभी अदृश्य होता, कभी आकाश मार्ग से उड़ता, कभी घोड़े का, कभी भैंस का, कभी ऊंट का आदि रूप दिखाकर भगवान को भयभीत करना चाहता था, उस बालक को भयभीत करना चाहता था।
किंतु वह नहीं जानता वह त्रिलोकी का मालिक जिसने इस सृष्टि की रचना की है वह तुम्हारे इस तुच्छ इरादों से भयभीत कहाँ होने वाला है। तो बाबा रामदेव जी से उसने बार बार खिलड़ाव कर रहा था और वह झुंझला भी रहा था। इसी बीच बाबा रामदेव जी ने दौड़कर राक्षस का गला पकड़ा और जोर से दबोचा, जिससे वह छुड़ाने के लिए चेष्टा करने लगा, किंतु भगवान की महिमा सिद्धि मातव सिद्धि के आगे बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं। वह भैरव राक्षस तक कौन सी चीज बड़ी चीज है। वह अपने को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा। बहुत दूर कोशिश करने के बाद बाबा ने उसे छोड़ दिया। फिर वह अपना स्वरूप बहुत विशाल करके बाबा से मल्ल युद्ध करने लगा और दो बलवानों के बीच महाशक्तिशाली युद्ध छिड़ गया। दूसरे एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने लगे। बाबा ने कुछ समय उसे यूं ही खेलने दिया। उनका खेल देखकर गुरु बालीनाथ जी इस भयानक युद्ध को देखकर दंग रह गए और गुरुदेव की घबराहट से बाबा रामदेव जी ने अनुमान लगा लिया कि गुरुदेव कुछ घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बाबा रामदेव जी ने राक्षस को एक पैर से पकड़कर जोर से पहाड़ पर पटक दिया और जो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा तो उसके गिरने से पत्थर भी चकनाचूर हो गए और भैरव अपनी पूरी शक्ति लगाकर वापिस से खड़ा हुआ और बाबा रामदेव जी को खाने के लिए अपने दोनों हाथों को पसारता हुआ उनकी तरफ वापिस बढ़ा, किंतु बाबा रामदेव जी ने अपना भाला को आगे किया, जिससे उसका मार्ग रुक गया। और गुरु बालीनाथ जी ने बाबा रामदेव जी को आज्ञा देते हुए कहा, बेटा रामदेव, इसे दुष्ट को भागने मत देना, मार दो इसे, खत्म कर दो इसे। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर अब सब काम पूरा होता है। ऐसा ही जानकर बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का पीछा किया। तो रास्ते में ब्रह्मदेव जी कुछ योद्धाओं के साथ आते हुए दिखाई दिए। साथ में लीलुड़ा घोड़ा था। बाबा रामदेव जी ब्रह्मदेव जी से लीलुड़ा घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर भैरव राक्षस के पीछे पीछे उन्होंने घोड़ा दौड़ाया और भैरव राक्षस के ललकारते हुए पुकारने लगे, खड़ा रह भैरवड़ा, खड़ा रह, कहाँ जाएगा भागकर, आज तेरी मृत्यु आ गई है। इस प्रकार की ललकार सुनकर भैरव सिर से पांव तक अपने पसीने से भीग गया। आज उसे साक्षात मौत खड़ी नजर आ रही थी बाबा रामदेव जी के रूप में। वह सिर पर पांव रखता हुआ भागता ही जा रहा था, किंतु वह बाबा के बहुत अधिक हाथों मार खाने के कारण वैसे भी घायल हो चुका था, उससे ज़्यादा भागा भी नहीं जा रहा था। वह गुफा से पहुंचने पहले ही चक्कर खाकर गिर गया और मार्ग में ही पड़ गया। पीछे से बाबा रामदेव जी पहुंचे, तब भैरव ने गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा कि आज मेरे गुरुदेव बालीनाथ जी के ही शब्द साप का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य ही तुझको मारेगा, आज मेरा अंत हो जाएगा। इन निराशाप्रद वचनों के साथ बाबा रामदेव जी से वह जीवन दान मांगने लगा। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि यदि तुझे जीवित छोड़ दिया तो बड़ा उपद्रव मचाएगा, इसलिए तुझे मृत्यु दंड ही देना उचित होगा। तब बाबा रामदेव जी से भैरव कहने लगा, हे बाप जी, जहाँ जहाँ आपका नाम होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो भैरव की बात सुनकर बाबा रामदेव जी उसे भाले पर बिठाकर धरती के चारों कोनों पे घुमाते हैं। जहाँ जहाँ भी भैरव जाता है वहाँ उस मालिक परमेश्वर बाबा रामदेव जी का नाम होता है। तो अंत में भैरव राक्षस आकर बाबा के चरणों में गिर जाता है। तो बाबा रामदेव जी उसे कहते हैं, चल गुफा में चल, यहाँ यदि तेरा अंत किया तो तेरी प्रेत आत्मा संसार को कष्ट देगी। भैरव कांपते हाँफते चलने लगा। हाँ, अपने हाथ खड़े करके निरशस्त्र गुफा में प्रवेश करते हुए रामदेव जी से कहने लगा, मैं भी आखिर आपका गुरु भाई हूँ, मेरे भी प्रेत वासना भूखी भटकेगी, इसलिए कम से कम मुझे आप एक समय का भोजन तो दे ही दो वरदान में। तब गुरु भाई के संबंध को जानकर रामदेव जी ने भैरव से कहा, जहाँ कहाँ किसी भी जगह मेरे नाम का मेला लगेगा
जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुझे भी प्रसाद मिलेगा। मेरा माघ वह भाद्रपद महीने में मेला लगेगा, वहाँ 10वीं के बाद 11वीं के दिन का सारा प्रसाद तेरे नाम ही मिलेगा, किंतु तू किसी को कष्ट मत देना। भैरव फिर सहसा एक बार बढ़ा, वह लपकने लगा। इतने में ही बाबा रामदेव जी ने बड़े जोर से भाला उसके पेट में मारा और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और गुफा में ही डालकर बाहर आकर गुफा के द्वार को एक बड़े से पत्थर से ढककर अपने घोड़े पर सवार होकर गुरु आश्रम में पहुँचे। सब समाचार कह सुनाए, जिससे सुनकर व्यवृद्ध त्यागी तपोमूर्त सौम्य स्वामी गुरु बालीनाथ जी अपने दोनों हाथ से बाबा रामदेव जी के पीठ पर रखकर वचनामृत सुबह आशीष देकर सदैव संसार के लिए प्रेरणा दी। वीर सदा सुखदायक है, जग संकट दोष मिटावत सारे, आनंद दे सब लोकन को वर दुष्ट मिटावन बोध बंधारे। दान सुशील विद्या धन पूर्ण सात्विक लक्षण वेद उचारे, पूत सपूत जने जननी वर राम प्रकाश हरे दुख भारे। गुरुदेव से विदाई मांगकर रामदेव जी अपने घर कश्मीर उड्डू कश्मीर की तरफ रवाना हुए। इधर घर में माता पिता सब जन मित्र ग्रामवासी सबको अतीव चिंता विलाप हुआ कि क्या हुआ होगा, भैरव बाबा रामदेव जी को मारकर खा लिया होगा, रामदेव जी आया नहीं इत्यादि मन में विचार कर बिलखने लगे। तब चारों तरफ शास्त्र की तैयारियां करके काफले बनाकर रामदेव जी को ढूंढने की तैयारियां होने लगी। तभी उन्हें बाबा रामदेव जी आते हुए दिखाई दिए। तो बाबा रामदेव जी ने भैरव मृत्यु की सारी कहानी सुनाकर सब बालकों युवाओं वर्दों को महापरम आनंद प्राप्ति है और सब ने द्वारकाधीश की जय जयकार की। माता मेणा देवी जी ने आरती का थाल सजाया। नगर में कोकिल वेणी वंदगुटिया मंगल विधान आरती से आरती उतारी, मंगलाचार किए, दान लुटाए गए। सारे दिन गाने बजाने बधाइयाँ बंटने लगे। शाम के सारी जनता निर्भय होकर सुख के नींद सोई, सबके सपन आनंद में झूले उठे। उधर महल में रामदेव जी भी मधुर कोमल बिछोने पर सोए। तब माता मीणावती अपनी सखियों दासियों सहित पलंग के पास बैठकर रामदेव जी के मुख हाथ आदि अंगों पर हाथ फेरकर आश्चर्य विनोद करते हुए कहने लगी, छोटन से हाथ कोमल है वन, कुंज समान सुह तन सारो, नैन कपोल रू पावतली, कुंज तनु जू जालिम पंडित पसारा। वाक्य यथा मृद मत सुंदर, भंग भेद पंगत केस सुधारा। सो किम दुष्ट कठोर दंड दियो, भैरव राक्षसे किम मारा। यह आश्चर्य वाक्य सुनकर एक सखी ने समाधान किया, सूरज छोटो हो आ कहाँ पर है, तो उदय अंध दूर हो सारो। अंकुश छोटो हो गज को बांधत, पुष्प धनु जग जीवत मारा। मंत्र लघु देव जप वस सब, छोटो हो हरिय लिख धारा। यह विधि ही गनीमत कोमल, छोटो छड़ो अजमल का प्यारा। एक सखी ने कहा कि छोटा कौन सा होता है, भगवान सूर्य भी छोटे से दिखाई देते हैं किंतु सारे जगत का अंधकार दूर करते हैं। मंत्र भी एक छोटा सा होता है जो इतने बड़े देव को वश में कर लेता है। अंकुश भी छोटा सा होता है जो इतने बड़े हाथी को भी बांध लेता है। इसलिए अजमल का लाल छोटा नहीं है, यह अजमल का लाल छोटा होते हुए ही सारे जगत को अपने अंदर समा सकता है, इतना बड़ा है। इस प्रकार माता मेणादे ने अपने पुत्र बाबा रामदेव जी के अनेक बलाएं ली और उसके बाद उन्होंने पाप रहित नींद का आनंद लिया और विश्राम किया। जय अजमल घरे अवतारी प्रभु, सबको कष्ट मुक्त देना, सबको सुखी रखना, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो।